अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। टीम पुकार पहुंची है ओकाड़ा के गार्डन टाउन कच्ची आबादी में, जहां पर रहता था अली हसन। अली हसन के वालिद जो है वो फल फ्रूट बेचकर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। ये बच्चा गली मोहल्ले में भी खेलता था और यकीनन हमारे यहाँ ये रुझान है कि जो मोहल्लेदार हैं उन पर एतबार किया जाता है और ये सालों से रस्में चली आ रही हैं। एक दिन इसी तरह से अली हसन 6 से 7 साल उसकी उम्र है, वो घर से निकला और घर के बिल्कुल सामने वाले घर में रहता था अकील। अकील ने कहा कि मुझसे लो ये 50 रुपए और मेरे लिए लेज लेकर आओ। बच्चा था, मोहब्बत में एतबार कर गया और उसने कहा कि मैं अभी आपके लिए लेज लेकर आता हूँ। घर से निकला लेज लेने के लिए, लेज लेकर वापस आया, मोटरसाइकिल पर उस बच्चे को बिठाया और बिठाकर ले गया। कहाँ ले गया? वो बच्चा आज तक वापस नहीं आया। वो बच्चा कहाँ गया, जबकि रहने वाला तो घर के सामने था, मोहल्लेदार था। ये है अली हसन का घर। अली हसन के घर चलते हैं और उसके वालिद से हम बात करते हैं कि हुआ क्या। अली हसन की वालिदा और अली हसन के वालिद मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। बड़ा काबिले रहम सा ये घर है, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का ये पेट पालते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं आप? हम रेडी लगाते हैं, मेरा मजदूरी करते हैं गली में। फिर कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। अली हसन के बारे में बताइए, कब पता चला? तकरीबन 1:30 बजे पता चला। सुबह का 9-10 बजे का गैप था। अच्छा। तो हमने यही कहा गली में खेल रहा होगा, जैसे कि खेलता रहता है, पप्पू घर चला जाता है। तो बाद में जब मेरी वाइफ ने बताया कि ये मिल नहीं रहा, जब पता किया तो बाद में मुझे कॉल आई, गली मोहल्ले में ढूंढा, मस्जिद में ऐलान कराए। फिर मेरे को कॉल आई कि 4 लाख रुपया दे दो और अपना बेटा मेरे से ले जाओ। कॉल आई वालिद को कि 4 लाख रुपया दो और अपना बच्चा ले जाओ। आपको कैसे पता चला? आपको भी कोई कॉल शॉल आई थी? नहीं, मुझे नहीं कॉल आई। फिर मैं उनसे पूछती रही मेरा बेटा कहाँ, मुझे बता दो। वो कह रहा मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं है। उसकी बहन मेरे साथ बदतमीजी करने लगी, हमारे पास है, ये है वो। मैं कहा नहीं लिशबा, मुझे बता दे किसके पास है, कहाँ गया मेरा बेटा। उन्होंने इतनी बदतमीजी की मेरे साथ, मेरे से बोलने लग गई। फिर मुझे नहीं पता, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे कहीं से भी नहीं मिला। ठीक है। फिर कब पता चला बेटे के बारे में? 3:30-4 बजे फोन आया, पैसे आंदा कि 4 लाख रुपया दे दो। उस तो बाद मैनू नहीं पता, मैं तो बेहोश हो गई। मैनू कुछ पता नहीं कि मेरा बेटा किथे है किथे नहीं। हाँ। मेरे ना बहुत उन्होंने ज्यादती की थी, मैनू समझ नहीं आ रही सी मैं की करना। फिर मुझे कुछ नहीं पता। जाहिर है माँ है और माँ तो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बच्चे के साथ इस तरह किया जाए। आज भी अली हसन को दफना दिया गया है। आज भी ये उस तरह से ज़ारो कतार रो रही है कि शायद अब मेरा बच्चा बाहर से आ जाएगा, शायद इस आहट पर मेरा बच्चा बाहर आएगा, शायद दरवाज़ा जो खटका है इस पर अली हसन बाहर आ गया। फिर अली हसन को कहाँ देखा आपने? मैंने कहीं भी नहीं देखा। कहीं भी नहीं देखा? गई थी मौके पे, किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया? नहीं बताया? नहीं, मुझे बस लाश मिली, मेरे मियाँ को मिली, मैंने वही बस देखा। मेरे से देख के बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं तो बेहोश हो गई थी। फिर बस मैं रोती रही, मेरा बेटे का इंसाफ दे, मुझे इंसाफ अभी तक नहीं मिला। ये बच्चे सामने खड़े रो रहे हैं, ये बहन भाई हैं अली हसन के? मेरे बेटे हैं, बेटी नहीं, वो मेरी भांजी है, एक मेरी नंद की बेटी है। मेरे 4 बेटे अब थे। क्या मुतालिबा है आपका? बस मुझे इंसाफ चाहिए। जिस तरह मेरे बेटे को मारा उसी तरह मुझे उनका खून चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये आपके घर आते जाते थे पहले भी? हाँ जी, आते जाते थे। हाँ जी। कभी पहले कभी कोई तंग, कोई ऐसी हरकत जिससे डर लगा हो, खौफ आया हो? नहीं हुआ। पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने किया, मुझे तो कुछ खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों, उसने क्यों ऐसा किया। मैं उनकी मिन्नतें करती रही, मुझे बता दे कहाँ है मेरा बेटा, उन्होंने नहीं बताया मुझे। क्या मुतालिबा है आपका? हमारा यही मुतालबा कि जल्द से जल्द उन्हें सजा मिले, जैसे हमारा बेटा तड़पा है ऐसे उनको सजा मिले। दुनिया में दोबारा कोई ऐसा काम ना करे, करने से पहले डरे कि कोई करे तो सजा मिलेगी इसकी।
और जैसे हमारे बेटे के साथ हुआ है ऐसे या किसी और के बेटे बच्चे के साथ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंसाफ है कि इनको शरेआम गोली मारी जाए तो दुनिया को पता चले कि ये काम करने से पहले ये नतीजा भी इसका निकल सकता है, कुछ डरे काम करने से। कभी अली हसन ने पहले बताया था कि ये सामने वालों का लड़का तंग करता है या कोई मसला मसाइल है, डराता है? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। जब हुआ ये अनहोना वाकया ही हुआ। ऐसे जब मुझे कॉल आई उसके बाद मैं थाने चला गया तो एचओ साहब को मैंने नंबर बताया किस नंबर पर मुझे कॉल आई है। उन्होंने फ़ौरन नंबर ट्रेस किया, उन्होंने पूछा ये वकील कौन है, मैंने कहा हमारा हमसाया है। तो इसको पहले आकर अरेस्ट किया, उसके बाद फिर इसको ले गए थाने, उसके बाद इसके साथी को अरेस्ट किया, उसका साथी उधर था। उसके बाद फिर डीएसपी साहब ने सारा कुछ किया, इन्होंने 3-3.5 घंटे में इनको गिरफ्तार भी किया, इनसे बरामदी भी की। इन्होंने अच्छी कार्रवाई की, लेकिन मेरा बेटा नहीं बचा तो वो हमारी बदकिस्मती है। लेकिन अब हम इंसाफ मांग रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी शरेआम गोली मारी जाए कि दुनिया में पता चल सके कि यह मुजरम जो है उनका ये इंजाम होना चाहिए। किसी के बच्चे के साथ इन नन्हे मासूम बच्चों को क्या बताया भाई के बारे में? ये रोते हैं रोजाना, रात को डरते हैं, इतना ज्यादा रोते हैं, मुझे भी रुलाते साथ। कह रहे मम्मा हमारा भाई कहाँ, कल ट्यूशन गए तो रोते गए कि भाई साथ चले। भाई को मम्मा मेरा भाई ला के दे, मैं कहाँ से ला के दूँ उन्हें। अली हसन की क्या चीज बहुत ज्यादा याद आ रही है? आप यकीनन एक माँ हैं, मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ। मुझे बहुत अफसोस और बहुत दुख है, जो हुआ वो टोटली गलत हुआ और इंसाफ होना चाहिए इंशाल्लाह। घर में सबके साथ प्यार बहुत ज्यादा था। हाँ। और सबसे प्यार करते थे। हाँ। और सौट के दुरूद सलाम पढ़ते थे, नाते भी पढ़ते थे, फिर पारा पढ़ने जाते थे। अली हसन भी साथ अली हसन साथ ही पढ़ता था, मस्जिद में जाता था, सतलुज स्कूल में प्ले ग्रुप का स्टूडेंट है और ट्यूशन पढ़ने भी जाता था टाइम से, बिल्कुल कभी उसने छुट्टी नहीं की थी। वो नात बुलादमी सुबह दुरूद पाक तो बुलादमी सुबह उठ के पढ़ता था, जब भी उठता था 4 बजे उठ जाए, 3 बजे उठ जाए। उसकी आदत थी, वो उसने सबके साथ प्यार करना, सबको जफ्फियाँ डालनी, सबकी मिठियाँ भी करनी, सबसे प्यार करता था। पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस से और मुल्जिमान से बात करते हैं कि उन्होंने इस नन्हे मासूम से बच्चे को, जिगर के टुकड़े को उस बाप से पूछें जो फल बेचकर अपने बच्चे का पेट पालता है, उसके दिल पर क्या बीत रही है। उसके बच्चे को ज़िबा कर डाला बगैर किसी गलती के, बगैर किसी गुनाह के। चलिए आपको दिखाते हैं। इंस्पेक्टर रजा जाफरी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जिन्होंने मेहनत करके फौरन से इस मुल्जिम को गिरफ्तार किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रजा साहब, कितना टाइम लगा जब ये आपको इत्तला मौसूल हुई, आप मौके पर पहुंचे और तब से लेके मुल्जिमान के अरेस्ट होने तक कितना टाइम लगा? तकरीबन 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे में आपने पकड़ लिया, ट्रेस कर लिया? जी जी बिल्कुल। यूं ही हमें इत्तला मिली थी तो डीपीओ साहब को भी इत्तला मिल गई, डीएसपी साहब भी आ गए थे और उनकी हदायत की रोशनी में हमने फौरी तौर पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपनी जो प्रोफेशनल स्किल को इस्तेमाल करते हुए हमने इनको जो है ना फौरी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद ये जो है ना ब्रेक नहीं हो रहे थे, इनको ब्रेक किया, एक पहले अकेले को किया, उसने फिर बताया कि मेरे साथ जी टेक्निकली हमने उसको, और वो लेके उसने फिर ये दूसरे लड़के को पकड़वाया, फिर इनकी इंटेरोगेशन की, फिर ये रुके रहे, अब आगे से बरामदगी थी, फिर इनकी पॉइंटेशन पर जो है वो बच्चे की डेड बॉडी बरामद। ठीक है, ये बताइए कि छुरी जिसके जरिए इन्होंने कत्ल किया, चाकू नुमा, वो बरामद कर लिया? जी जी, ये इन्हीं के निशानदेही पे ये अकील ने बरामदगी करवाई अपने घर की छत से। ठीक है रजा साहब, जब आप वकुआ पर गए, मौके पर गए, तो यकीनन आपने बच्चे की डेड बॉडी देखी और वहाँ का मंजर जो है वो बड़ा दर्दनाक, वो बड़ा खौफनाक होगा जो आपने अपनी आंखों से देखा। और ये चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली पुलिस वाला, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, एसपी है, वर्दी वाले शख्स के सीने में भी दिल होता है, उसके घर में भी बच्चे होते हैं, एहसास बराबर होता है। कैसा लगा वहाँ जाके, क्या कुछ देखा, कैसे बर्दाश्त किया? बहुत दर्द महसूस किया दिल में और यानी कि बोझल रहा हूँ मैं तकरीबन इस वकूए के 24 घंटे तक मेरे दिल के ऊपर एक बोझ था। और जब वो मनाजर में देखता था और जब इनकी वजूहात देखता था, इस मासूम बच्चे को इन्होंने किस दरिंदगी के साथ बलि चढ़ा दिया और बलि चढ़ा दिया। और देखें सिर्फ पैसों की खातिर, ये लालच की
और हमारे मुआशरे की गिरावट की इंतहा है कि वो इस दरिंदगी पे भी आमादा हो जाते हैं चंद पैसों की खातिर। चंद पैसों की तो वो बहुत मुझे दुख हुआ, मेरा दिल डूबा रहा 24 घंटे तकरीबन। ठीक मुझे है। ये जब मैं आंखों के सामने वो आता था इनका कत्ल करना और फिर डेड बॉडी बच्चे की, तो बहुत दुख होता था, दर्द होता था दिल में। बिल्कुल ठीक है, मुल्जिमान की जानिब चलते हैं और मुल्जिमान से आपकी बात करवाते हैं। मुल्जिमान मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, मुल्जिमान से बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? अकील, मोहम्मद अकील। मोहम्मद अकील, क्या करते हो? लैब का काम करता हूँ, ब्लड टेस्टिंग वगैरह। ब्लड टेस्टिंग वगैरह काम सीखे हुए हो या पढ़े हुए हो? पढ़ा हुआ भी सीखा हुआ हूँ। क्या पढ़ा है? ये मैट्रिक करने के बाद 1.5 साल इसी का काम सीखा था। काम सीखा ना, डिप्लोमा शिप्लोमा तो नहीं किया? डिप्लोमा करना था अभी किया। अभी करना था और लोगों के टेस्ट करने शुरू कर दिए? वो जैसे जहाँ पे काम करते हैं ना, वो फिर 3-4 महीने की उनकी होती है। अच्छा। कि वो सिखाते हैं, फिर उसके बाद टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती हथकड़ी लगी हुई है, क्या हुआ है? है। मुजरिम है इसलिए। क्या किया है, क्या जुर्म किया है? बच्चे को कत्ल किया। ऊंची आवाज में बात करो। बच्चे का कत्ल किया। बच्चे का कत्ल किया है। बच्चे की उम्र क्या थी? तकरीबन 7 से 8 साल। क्या नाम था? अली हसन। आपका क्या लगता था? कुछ भी नहीं। अच्छा, बच्चा पहली दफा कहाँ देखा था? मेरा मोहल्लेदार था। पहले से जानते थे बच्चे जी, को? बच्चे नाम क्या है? अली हसन। अली हसन। जी। अली हसन को कत्ल किया, क्यों? तो कत्ल करने का ज़हन नहीं था, पहले वो अगवा किया था। अगवा किया कहाँ से? गली में से। कैसे? खेलने आया था, चीज लेने जा रहा था, कैसे किया? चीज़ लेने भेजा था उसे। किसने? मैंने। क्या कहा था आपने? ये चीज़ वगैरह ले आओ, लेज लेने भेजा था। लेज लेने भेजा जी। था, कितने पैसे दिए? 50 रुपये। फिर दुकान पे चला गया लेने? जी। फिर उसके बाद वापस आया तो फिर उसे मैं बाइक पे इसकी तरफ ले गया था। क्या कहा बच्चे को बिठाते हुए बाइक पे? कुछ भी नहीं, वो वैसे ही मैंने उसे कहा चला चले, वो बैठ गया था। बैठ गया क्योंकि उसको पता था कि ये मोहल्लेदार है, जी, आगे भी जाता वगैरह। पहले भी जाता जी। था। अली हसन के घर भी जाते थे तुम? जी, हम जाते थे। जाते थे? जी। तो फिर अली हसन तुम्हें कहता क्या था? भाई कहता था, नाम लेता था? नाम लेता था। नाम लेता था। जी, नाम लेता था। अच्छा, फिर बताओ आगे क्या हुआ? बच्चे को बिठाया बाइक पे फिर और इसकी कहाँ ले गए? तरफ इसकी तरफ ले गए थे, इसके इसकी घर तरफ की ले गए? तरफ। हाँ जी। क्यों? इसने कहा था कि बच्चा ला के ना मुझे दे देना। इसने कहा था बच्चा ला के देना है? हाँ जी, मुझे। पूछा नहीं क्यों? इसे पैसे चाहिए थे ना। किसको? कि दोनों के चाहिए थे। मुझे 26,000 रुपये चाहिए था। मैंने ये वोकेशन सेंटर है सामने, यहाँ पे देने थे। बकाया इसे चाहिए थे 50,000। पैसे चाहिए हो तो किसी का बच्चा अगवा कर लेते हैं। इसने कहा था बच्चा लेकर आओ। जी, पहले हम एक दिन पहले ही ना दोनों बैठे हुए थे, तो इसे मैंने बताया था, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो इसे भी थी पैसों की ज़रूरत। तो फिर हमने दोनों ने बनाया, करा ये बच्चा के पैसे वगैरह भर देंगे, क्योंकि वो आगे पीछे भी मेरे साथ जाता था ना, जब इसकी तरफ जाना या इसका आना तो वो हमारे साथ ही रहता था। कितनी डिमांड की थी पैसों की? अगवा के किया उसको, फिर तावान की रकम कितनी बोली? 4 लाख। 4 लाख रुपया। क्या कहा फोन करके? इसी ने कहा था फ़ोन करके कि 4 लाख रुपया दे दो और अपना बच्चा ले लो। तुमने क्या किया? मैंने सिर्फ अगवा करके इसकी तरफ ले गया था। इसकी तरफ क्या? इसका घर था? जी, इसका घर था वहाँ। फिर इधर से उधर से बाइक पे बैठे हैं, फिर उसे ना नींद के गोली जो सी होती है ना, उसका चौथा हिस्सा दे के सुला दिया था ठीक है, कि जब पैसे आएंगे तो इसे वापस दे देंगे। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम वहाँ पे चले गए थे, काम था एक, वहाँ पे चले गए 42। फिर उसके बाद वहाँ से आए हैं तो वहाँ पे 42 खड़े हो गए, फ़ोन किया था कि इसने कहा था कि 4 लाख रुपया दे दो और अपना बच्चा ले जाओ। इसने कहा था? जी। फिर उसके बाद मैं घर आया हूँ तो काफ़ी हलचल मच गई थी कि फ़ोन आया, नंबर वगैरह ट्रेसिंग हो रहा। बच्चे के घर? जी। ठीक है, तुम सारा माहौल देख कर गए वहाँ पे जी। कि पुलिस आई हुई है, पूछगिछ हो रही है, बयानात लिए जा रहे हैं? जी। हाँ जी। फिर उसके बाद मैं काफ़ी घबरा गया था। फिर मैंने इसे बताया कि जाके घर? नहीं, ये इसे साथ ही था ना। ठीक है। तो फिर मैंने इसे बताया कि ऐसे ऐसे काफ़ी मसला बन गया। हाँ। तो फिर इसके बाद हमने दोनों बच्चा उठाया तो काफ़ी इसने सांस वगैरह घूरने की कोशिश की कि बेहोश वगैरह हो जाए वो, लेकिन वो नहीं हुआ। क्या नाम है भाई? मेरा नाम इरशाद। इरशाद। इरशाद कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 18 साल के करीब है। 18 साल के करीब है उम्र। जी। बच्चे को क्यों अगवा किया? क्या नीयत थी? पैसों की ज़रूरत। पैसों की जरूरत थी? जी। मतलब किसी को पैसों की जरूरत हो तो उनके बच्चे अगवा कर लेते हैं? नहीं जी। कितने पैसों की जरूरत थी? 4,000। तो अपने माँ बाप से मांगना था ना।
कोई मेहनत मजदूरी करनी थी, कोई नौकरी कर लेनी थी छोटी मोटी, उधर से नहीं चला? जवाब दो मुझे मेरी बात का। जी मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं। मेहनत मजदूरी करते हो, क्या करने थे पैसे? सर शादी करनी थी। शादी करनी थी? जी। अच्छा, किससे? लड़की से। लड़की से? क्या लव मैरिज थी? जी। हाँ जी। तो बाप को कहना था बहू लेकर आए, जी वालिदैन को कहना था ना। जी उनके घर वाले नहीं मान रहे थे। तो फिर तुमने भगानी थी? जी। हाँ जी। एक और क्राइम, लड़की भगानी थी उसके घर से। अभी तो पैसों का अरेंज कर रहे थे। पैसों का अरेंज कर रहे थे कि लड़की भगाने के लिए इतने पैसे चाहिए। वो पैसे तुमने किसी के जिगर का टुकड़ा अगवा किया और पैसे अरेंज करने की कोशिश की। हाँ फोन क्या किया था उसके वालिदैन को, अली हसन के? जी बच्चा हमारे पास है और 4 लाख रुपए दे दें, अपना बच्चा ले जाएं। तो उन्होंने पूछा नहीं तुम कौन हो? नहीं, उन्होंने बस यही कहा अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, फिर मारा क्यों? जब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर मारा क्यों? इनके घर के सामने रहता था, ये कह रहा था बहुत ज़्यादा मसला बढ़ गया है, हाँ। तो इसे ये मेरा नाम ले लेगा हमारे दोनों का, तो इसे मार देते हैं। गोली कहाँ से लाए थे नींद की? इसके पास होती थी। हर ये टाइम इसके पास होती हैं गोलियाँ? ये खाता है ना। खाते हो भाई नींद की जी, गोलियाँ? मैं खाता हूँ। क्यों? तो मेरा ना मैम मुसाने का मसला है ना, हाँ तो वो जब इंजेक्शन लगता था तो काफ़ी पेन वगैरह होती थी, हाँ। तो वो गोली खा के मैं सो जाता था। रोजाना? जी नहीं, रोजाना नहीं, जब जिस दिन इंजेक्शन लगना 3 दिन बाद इंजेक्शन लगता था। अच्छा, फिर उसके बाद? जी उसके बाद फिर ये कह रहा था इसे कत्ल कर देते हैं, ये मेरा नाम ले लेगा। फिर हम गए उधर जहाँ पे कत्ल किया। तुम्हारे घर? नहीं, उधर से इसके घर के पीछे रखा हुआ था ना, अच्छा। तो इसके घर के पीछे रखा हुआ था, उधर से लेके गए चले जहाँ मारना था, उधर हाँ। गए चले तो ऊंची बोलो। उधर जाके तो फिर हमने कत्ल कर दिया। कहाँ ले जाके? उधर से उधर से उधर से इधर से उधर से? उनताली आनिया वाले से वहाँ ले गए बच्चे को? जी। और साइकिल पे बिठा के? जी। सोए हुए को? जी। गोली खिलाई हुई थी? जी। बताओ ना फिर पूरी बात। गोली खिलाई हुई तो उसको सेंटर में बिठा के बाइक पे ले गए उधर। चला कौन रहा था मोटरसाइकिल? जी मैं चला रहा था। ये पीछे बैठा था? जी। फिर उस जगह पे जाके क्या किया? उस जगह पे जाके किया, पहले गला दबाने की कोशिश की, बेहोश हो जाए। जी पहले मैंने की, फिर इसने की। गला दबाया उसका? जी। फिर उसके बाद फिर हमने वो चीखे मारी उसने? नहीं, वो थोड़ा सा बेहोशी की तरह ही था। ठीक है। तो उसे बेहोश ही करना था, लेकिन वो बेहोश नहीं था, वो नींद की हालत में था। उसके बाद फिर हमने बाइक से उतारा, मैंने हाथ पकड़े, इसने चला दी। क्या चला दिया? छुरी। छुरी कहाँ चला दी? गले पे। गले पे छुरी चला दी? जी। तुमने बाजू पकड़ लिए? जी। ये हाथ ना आगे करे? नहीं, वो हाथ की नींद, वो वैसे नींद की बाजू क्यों हालत पकड़े में तुमने? वैसे वैसे ही क्या? आगे हाथ ना कर ले। हाथ ना आगे कर ले? पूरी बात बताओ। काम तो तुमने डाल दिया है पूरा। बच्चा तो तुमने कत्ल कर दिया बेरहमी के साथ, कसाईयों की तरह, जैसे जानवर को ज़िबा किया जाता है, इस तरह से। फिर उसके बाद मज़ामत नहीं की उसने? चीखा नहीं, बोला नहीं, आवाज नहीं निकाली? नहीं। क्यों? वो बेहोशी की तरह। ठीक है, फिर? उसके बाद घर चले गए। छुरी फेरी, वहीं पे बच्चा फेंका और दोनों घर चले गए? जी। किसके घर? मैं अपने घर चला गया, ये अपने घर चला गया। फिर उसके बाद ये अकील पकड़ा गया था, अकील को पकड़ा गया था, तो ये फिर असरान मुझे हमें लेके आ गए थाने में। अच्छा। तफ्तीशात की तो लड़का मिल गया था जहाँ पे कत्ल किया था। तुमने बताया कि वहाँ हम फेंक के आए हैं? हाँ जी। छुरी तुमने फेरी? जी मैंने। तरस नहीं आया तुम्हें? आया। और रहम नहीं आया तुम्हें? आया था मैं। तुम्हारा गला लगा हुआ है ना साथ? जी। इधर छुरी फेरे तो क्या होगा? क्या महसूस होगा? हाँ, दर्द होगा। मासूम से बच्चे को तुमने छुरी फेर दी। को मुर्गी का बच्चा था, को कबूतर था, जिसको छुरी फेर दी तुमने? नहीं। जिंदा जीता जागता मासूम बच्चा, मेहनत मजदूरी करके उसका बाप उसको पाल रहा था, तुमने छुरी फेर दी? तरस नहीं आया, रहम नहीं आया कि ये तो मेरे साथ खेलता है,
इस बच्चे ने तो मेरे पे एतबार करके मुझसे 50 रुपए लिए हैं कि मैं लेस लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। उसको नहीं पता था कि वो मौत का सफर तय कर रहा है। इस 50 रुपए के एवज, इस लेस के पैकेट के एवज वो अपना सफर तय कर रहा है, मौत की जानिब सही की तरफ जा रहा है, जिसने उसको जिबा करना है। उसको नहीं पता था क्योंकि वो मासूम था। तुम्हें तो पता था, पता था ना तुम्हें? जी मैं कत्ल करके निकल गए? जी घर चले गए। इंतजार किया अच्छी तरह ब्लीडिंग हो जाए, मर जाए, या कि बस जिबा किया और भाग गए? क्या किया था? जी जिबा करके भाग गए। जिबा करके भाग गए, इंतजार नहीं किया कि देखिए अच्छी तरह डेड होता है या नहीं? नहीं। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है? इनको कहां से गिरफ्तार किया और कितने दिन में किया? आलय कत्ल में छुरी बरामद की गई है और वो वकूआ कैसा था जहां पर जाकर डीपीओ साहब ने खुद देखा कि मामला है क्या, वो भी आपको सुनाते हैं। डीपीओ काड़ा मोहम्मद फुरकान बिलाल साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। एक बच्चा जिसको अगवा किया गया, तावान की रकम की डिमांड की गई और फिर उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की, मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। कैसे, ये जानते हैं डीपीओ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फुरकान बिलाल साहब बताइएगा, आप लोगों को मालूम कैसे हुआ, कैसे ये किस्सा स्टार्ट हुआ? तकरीबन 1 जनवरी की बात है ये कि 4 बजे के करीब हमें 15 की कॉल रिसीव हुई कि हसन नामी लड़का जिसकी उम्र 5 से 6 साल है वो मिसिंग है। तो हमारा SHO रज़ा जाफरी जो B डिवीज़न में पोस्टेड है वो मौके पे पहुंचा और जाके बयानात वगैरह लेने शुरू किए। मीनवाइल जो इब्तदाई चीज़ें होती हैं, यानी कि इसकी फैमिली वो मस्जिद में लानात भी करा रही थी, डिफरेंट रिलेटिव्स के घर भी चेक कर रही थी, मोहल्ले में भी चेक कर रही थी। इसी दौरान हमारी सोशल मीडिया टीम भी एक्टिव हो गई। बच्चे की पिक्चर लेके हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी जाके उसको करना शुरू कर दिया। लेकिन हमने FIR 363 अगवा की जो कि बच्चे की थी फ़ौरन ही रजिस्टर कर दी थी उस तरह। ठीक है। तो जब बच्चे के बड़े भाई को हमने इंटरव्यू किया था, उसने बताया कि उसने सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब बच्चे को सामने, जो उनके घर के सामने रहता था लड़का अकील, उसके साथ जाते देखा है। उसने इससे लेस का पैकेट मंगवाया था। बच्चे का बड़ा भाई? बड़ा भाई, सगा भाई। सगा भाई। ओके। तो अकील को हमने उसी वक्त अरेस्ट कर लिया तकरीबन 7 बजे के करीब। जब अरेस्ट किया गया तो इसने डेवो की टिकट कराई हुई थी और लाहौर के लिए निकल रहा था। अकील की पॉइंटेशन पे हमने अकील का दूसरा दोस्त जो था इरशाद, उसको अरेस्ट किया। वो भी टिकट करवा के वहाँ से निकलने वाला था। और ये कितने बजे का टाइम होगा? ये तकरीबन 8 साढ़े 8 बज चुके थे इस वक्त। ठीक हो गया। और SDPO ने उसी वक्त मुझे बताया कि सर इसमें केस थोड़ा सा जो है ना हमें हीनियस टाइप लग रहा है, आप भी आ जाए। मैं तकरीबन पहले एक दफ़ा इंसिडेंट देख आया था वहाँ पे जाके। तो 9 सवा 9 बजे के करीब मैंने और SDPO ने बैठ के इनको क्वेश्चन करना शुरू किया। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने बच्चे को जो है ना बांध कर 39 3R के एरिया में जो है ना कहीं साइड पे रख दिया है। ठीक है। अच्छा फुरकान साहब, मैं थोड़ा सा ज़रा क्लियर करना चाह रही हूँ 1-2 चीज़ें। इसमें आपने बताया कि फ़ौरन से FIR हो गई, वकूआ पर आप गए, आपने सारा मामला देखा, इन्वेस्टिगेट किया। जब हम अगवा की FIR की बात करते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से होती है। उसमें पुलिस को ऑब्वियसली जवाबदेह भी है और पुलिस बड़ी जांच पड़ताल के बाद उस FIR को लॉन्च करती है। तो बच्चा तो था मिसिंग, क्या बच्चे के पेरेंट्स को किसी पर शक था जो आप लोगों ने फ़ौरन अगवा की FIR दे दी? अगवा की बच्चे जो कसूर वाले कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले कुछ चंद सालों में, तो अभी एक अनरिटन SOPs है, स्टैंडिंग प्रोसीजर्स हैं कि हम बच्चे या किसी भी बंदे के मिसिंग होने की अगर कोई भी हमें इंफॉर्मेशन आए तो हम फ़ौरन FIR लॉन्च कर देते हैं उसमें। ठीक है। रेलिवेंट सेक्शन लगा के FIR हो जाती है। अगर बंदा खुद से गया हुआ है वापस आ जाता है तो डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक हो गया। और अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो गया तो फिर सेक्शन ऐड हो जाते हैं। ठीक हो गया। इसमें FIR फ़ौरन दे दी। FIR रजिस्ट्रेशन के कोई जो है ना घंटा के बाद बच्चे के वालिद को एक कॉल रिसीव होती है जिसमें 4 लाख का तवान मांगा गया उसे। अभी हम इस दौरान जो है ना उसके बाद ही अकील को पकड़ा गया और इरशाद को पकड़ा गया। बच्चे के वालिद ने हमें फ़ौरन बता दिया। हमारी टेक्निकल टीम ने साथ ही उस नंबर का एनालिसिस भी करना शुरू कर दिया। वो भी अकील का नंबर निकल आया, वो किसी ज़माने में यूज़ करता था।
तो अकील ने बताया कि उसने वो सिम कॉल करने के बाद तोड़ दी है कि 4 लाख मांगा है, लेकिन वो बच्चे के अगवा को नहीं मान रहा था। फिर वो बच्चे के अगवा की तरफ आया कि उन्होंने बांध कर उसको एक खेत में डाला हुआ है। हम चले गए, सारी टीम्स को बुला ली, करीबी जितने SHOs थे वहाँ बुला लिए, लोकल्स को भी बुला लिया और टॉर्चेस लेके हमने सर्च शुरू कर दी। वहाँ पे धुंध होना स्टार्ट हो गई, फॉग थी बहुत ज़्यादा। तो फिर काफ़ी देर ढूंढने के बाद तकरीबन 10 सवा 10 बजे के करीब अकील फिर बोल पड़ा कि उसने बच्चे को स्लॉटर कर दिया है और साथ ही नहर में डाला हुआ है। अब उनकी पॉइंटेशन पे, जहाँ पे वो हमें खेतों में घुमा रहे थे, उनकी पॉइंटेशन पे हम चलते गए तो उस डेड बॉडी तक पहुँच गए। बच्चे का वालिद भी साथ था, ये दोनों अक्यूज़ भी साथ थे। तो वो खैर बच्चे की डेड बॉडी हमें वहाँ से मिल गई। ठीक। उसके बाद हमने आकर जब हमने स्पेशल टीम्स बना दी इसके अंदर के, बहुत एक जो है ना हीनियस क्राइम हुआ था और चीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जानी थी जी। तो इसमें रेलिवेंट सेक्शन ऐड कर दिए गए, 365A ऐड कर दिया गया। अगवा बरहतावान उसकी इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर हमारी वो इन्वेस्टिगेशन करता है। तो उस दौरान हमने अपनी एक चेक लिस्ट भी बना ली कि अब हमने इसको एक टेस्ट केस के तौर पे लेना है कि इसकी कन्विक्शन करवानी है। ठीक है। कि इतना बड़ा जुल्म हुआ है। तो उसमें जब उनसे पूछा गया, हम जब इरशाद से और अकील से, तो अकील को पता था कि अकील की वालदा और जो हसन है इसकी वालदा आपस में हमसाए भी थे, आना जाना भी था। तो इनको पता था एक ही जगह इन्होंने 1 लाख रुपए की कमेटी डाली हुई थी। ठीक है। तो इनका वालिद बेचारा, जो मकतूल का वालिद है, कंप्लेनेंट है, वो साइकिल पर फ्रूट बेचता है। तो उसने कुछ जमा पूंजी इकट्ठी की हुई थी, कमेटियां निकली थी। तो इनको पता था कि 4 लाख के करीब इनके पास रकम है जो कि इन्होंने मकान बनाने के लिए इस्तेमाल कर। सही सही सही। और इसको अकील को एक एडमिशन करवाना था इसने उस स्कूल में, उसमें वोकेशनल कॉलेज में जी। तो उसके लिए इसको 26,000 चाहिए थे। इरशाद जो इसका दोस्त था, उसने कोई लड़की से उसका कोई ताल्लुक चल रहा था और उसने कोई शादी करनी थी, उसके लिए उसको एक्सपेंडिचर चाहिए थे। तो इन्होंने एक रात पहले बैठ के यूट्यूब पे एक ड्रामा देखा जिसमें इसी तरह अगवा का जो एक सीन चलता है, वो डेफिनेटली एक ड्रामा था अपने हिसाब से, वो कामयाब होता है। तो इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ठीक है। इन्होंने बच्चे को उठाया, बच्चे को जब 10 बजे उठाया तो उसके बाद उसको बेहोशी की एक गोली दे दी। जब बच्चा जो है ना बेहोश हो के इन्होंने साइड पे रख दिया, घरों के पास ही 2 घर छोड़कर, एक खाली मकान था उसमें रखा। उसके बाद जब ये बच्चे को लेके बाइक पे घूम रहे थे और इन्होंने तावान की कॉल कर दी, पुलिस पहुंच चुकी थी। जब ये तावान बेहोशी की हालत में इन्होंने तावान की कॉल कर दी। बच्चा तो छोटा था, उसको तो नहीं पता बाइक पे लेके घूम रहे। तो इस दौरान ये वहाँ पे ये जो अकील नामी अक्यूज है मेन जी, ये अपने मोहल्ले में आता है इंजेक्शन लगवाने के लिए। ठीक है। इसको कोई बीमारी थी तो ये कंटिन्यूस इंजेक्शन लगवा रहा था। जब ये उसको छोड़ के इरशाद और बच्चे को इंजेक्शन लगवाने आता है तो ये वहाँ पे देखता है कि पुलिस पहुँच चुकी है और वहाँ पे बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं, मसाजिद में ऐलान हो रहे हैं, माहौल सारा देख लिया। हम माहौल देख लिया। जब ये वापस गया तो ये अब डेफिनेटली उस लेवल के क्रिमिनल नहीं थे या वो इन्होंने तो वो सीन तो यूट्यूब में नहीं था, इम्प्रॉम्प्टू था इनके लिए। तो इन्होंने उस तरह देखा तो बच्चा इनसे अब ये था कि अब संभाला नहीं जाएगा, तो बड़े बेईमाना तरीके से इन्होंने ले जाके बच्चे को स्लॉटर कर दिया। ठीक है। तो उस दौरान ही फिर इन्होंने निकलने के लिए अपनी टिकट्स वगैरह करवा ली, लेकिन पुलिस पहले से अपने टेक्निकल वर्क कर चुकी थी और फिर बच्चे के भाई का बयान भी आ चुका था। इन दोनों को अरेस्ट किया गया और फिर इनकी पॉइंटेशन के ऊपर जाके हमने डेड बॉडी को वहाँ से रिकवर किया। अभी ATC कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। ठीक है। और इसमें एविडेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे पास जी। और हमें अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि हम इसमें इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अच्छा ये बताइए, अकील और इरशाद का जो CRO है उसमें कुछ ऐसा नज़र आता है कि इससे पहले भी ये इस किस्म के मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं? नहीं, ये फर्स्ट केस था, इससे पहले नहीं था। एक रात पहले ही इन्होंने बैठ के जिस तरह तो दोनों के बयानात को अलग-अलग रख के भी हमने खुद सुना, मैंने सुना, हमारी स्पेशल टीम ने सुना, तो उसमें क्लियर हो जाता है कि ये रात को इन्होंने प्लान बनाया। पहले इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कहीं नहीं था। 4 साल पहले एक कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते रहे, वहीं से दोस्ती हुई, तो डेली मिलना जुलना था। तो ठीक है। ये भी बताइए कि अकील, आप लोग तो जब चेक करते हैं तो आप लोग तमाम उनकी लोकेशंस लेते हैं, आप लोग मोबाइल नंबर्स को चेक करते हैं, कितनी सिम्स को यूज़ कर रहा है, कितने अरसे से कर रहा है। तो इनके मोबाइल नंबर्स कितने यूज़ करते थे ये लोग? उसमें इरशाद के पास तो मोबाइल था ही नहीं,
अकील के पास मोबाइल था, एक ही था, और वो जो है ना वो भी टच मोबाइल नहीं था। ठीक है, वो बटन्स वाला, हाँ बटन वाला। और एक सिम उसकी जो पहले से इस्तेमाल में थी, जो अबंडन कर दी थी, वो सिम उसने डाली अपने ओरिजिनल मोबाइल में, उसको यूज़ किया, उसके बाद उसको तोड़ दिया सिम को। तो वो सिम भी टूटी भी रिकवर कर ली है, वो जो मोबाइल यूज़ हुआ वो भी हमने रिकवर कर लिया है। और इसमें इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एविडेंसेस हमारे पास इंशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और जो जिस नाइफ को उन्होंने यूज़ किया वो भी रिकवर हो गया है। इनके इवन के जो वो ड्रेसेस भी रिकवर हो गए जिनके ऊपर ब्लड स्टेन्स थे। वो बाइक रिकवर हो गई जो कि यूज़ की गई। इन्होंने फौरन कपड़े चेंज कर लिए? कपड़े चेंज कर लिए थे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का प्रोग्राम आपके सामने है, जिससे हमें सबक ये मिलता है कि हम अपने बच्चों को नॉर्मली गली मोहल्ले का जब हम कल्चर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे गली में खेलते भी हैं और खुदा न खास्ता इस किस्म के हादसात भी गली और मोहल्ले से शुरू होते हैं। हम अपने मोहल्लेदारों पर इस हद तक एतबार कर लेते हैं कि हम अपने बच्चों को उनके साथ आने जाने की भी इजाज़त दे देते हैं। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि तमाम के तमाम मोहल्लेदार करप्ट होते हैं, तमाम के तमाम मोहल्लेदार नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मुलव्विस होते हैं, लेकिन आज की जो कहानी है वो मुंह बोलता सबूत है। सबसे पहले अपने बच्चों की केयर करना, अपने बच्चों का चेक एंड बैलेंस रखना वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अगर आज अली हसन को ये समझाया होता कि किसी के साथ बाइक पर बैठकर नहीं जाना, किसी से पैसे नहीं लेने और किसी के पैसों से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी, तो मेरे ख्याल से शायद किसी हद तक बचत हो सकती थी। अल्लाह ताला अली हसन के दर्जात को बुलंद फरमाए और उसके वालिदैन को हौसला दे, सब्र दे। जुल्म हुआ, सरासर जुल्म हुआ, और इन मुल्जिमान को कैफ़े किरदार तक पहुंचाना टीम पुकार और पुलिस का अव्वलीन फरीज़ा था जो हमने अदा किया। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।